हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? शाम के अभी लगभग 6:30 या 7 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। और पतिदेव की थोड़ा तबीयत ख़राब थी, इसलिए ये थोड़ा ऐसे ही लेटे हुए हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे और हमारा शोर इतना हो रहा था कि ये उठ के चले गए यहाँ से। एक्चुअली जब बच्चे पढ़ते हैं ना, तो अब हम 3 लोग हैं ना। कभी मिट्ठू क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे कि क्या ये ठीक है या गलत है, जो भी है। और कभी शान भी पूछ रही है, तो शोर तो होना ही है। और बच्चों के साथ तो ऐसे भी फिर बहुत मतलब बहसबाजी ज़्यादा होती है ना, कि नहीं ये कैसे हुआ, ये वैसे हुआ। आजकल के बच्चे तो आपको पता ही है। और यहाँ पर फिर पतिदेव हमारा ये शोरगुल देख करके यहाँ से निकल लिए। वैसे भी अभी ये सब्जी लाने का टाइम हो रहा था। इस टाइम पे बोलते हैं कि सोते नहीं है, कुछ ना कुछ एक्टिव रहना चाहिए। मैं क्या, ठीक है, तो आप सब्जी वब्जी ले आओ। फिर ये गए मार्केट सब्जी लाने और हम तब तक पढ़ ही रहे थे। और सब्जी में लेकर के आए हैं भिंडी, जिसमें तड़का लगाया जा रहा है अभी। तो देखिए, प्याज अच्छे से भुन गया है, सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसी के साथ ही फिर भिंडी, मतलब जब तक ये मसाला तैयार हो रहा था, साथ साथ में ही यहाँ पे भिंडी को वॉश करके अच्छे से काट दिया। ये देखिए जी, एक भिंडी यूं ही बिना कटे ही आ गई कढ़ाई में। तो बस अभी हम लोग ना ऐसे ज़्यादातर गोल गोल करके ज़्यादा पसंद करते हैं। जो दूसरी बनाई थी ना मैंने एक बार, भिंडी कुरकुरी वाली भिंडी, तो वो थोड़ा ज़्यादा फ्राई वगैरह हो जाता है ना। और फिर इनकी तबीयत को देखते हुए फिर हम लोग आजकल फ्राई से परहेज़ ही करते हैं। मतलब अगर घर में बना हो ना खाना इस तरह का, तो ना चाहते हुए भी फिर दूसरे आदमी का मन कर ही जाता है। सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप ऐसा कुछ बनाओ ही ना। हाँ, कभी कभी बहुत मन कर जाता है, जैसे बच्चे जिद करने लग जाते हैं, तो फिर अलग बात होती है। और बस सब्जी डाल दीजिए यहाँ पकने के लिए। और यहाँ पर मेरा ना मैक्सिमम पूजा का टाइम शाम का ही होता है। मॉर्निंग में भी करती हूँ, लेकिन डेली नहीं हो पाता। एक्चुअली ना सुबह मॉर्निंग में, आजकल तो वैसे भी बच्चों को छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, तो घर का काम काज समेटते समेटते हर चीज़ से फ्री होते, मतलब नहाते धोते टाइम लग जाता है। फिर तब तक पूजा का टाइम निकल गया होता है। इसलिए फिर मोस्टली मैं शाम के टाइम पे ही पूजा करती हूँ। चलिए, भगवान जी समझते हैं ना कि बहुत थोड़ा शेड्यूल आजकल बच्चों की वजह से, और छुट्टियां पड़ी हुई हैं, तो थोड़ा हम भी आलसी हो जाते हैं। सच बात बतानी आपको, थोड़ा उठते ही लेट है ना, तो शुरुआत ही दिन की लेट होती है। फिर उस तरह से फिर सारा कुछ लेट हो जाता है। अच्छा, अभी फिर ये सब्जी तो तड़का लग गया था। चपाती के लिए आटा मैंने गूंथ लिया। हाँ, पहले रोटी सब्जी तैयार कर लूँगी। बच्चे क्योंकि जिद कर रहे होते हैं कि हाँ खाना खाना है, खाना खाना है, तो इसलिए फिर बाकी मैं क्या, सारा कुछ फिर बाद में ही समेटती हूँ। फिर ऐसा होता है ना कि एक फ़्लो में होता है इंसान की। अच्छा, अगर साफ़ सफाई का करना है, जो भी करना है, तो वो फिर एक ही फ़्लो में हो जाता है। और यहाँ पर हाँ, काम वाली भी लगाई है मैंने। वो मॉर्निंग में आकर के करते हैं, मतलब जो भी सुबह जो कुछ भी होगा साफ़ सफाई का, बर्तन वगैरह, वो करके जाते हैं। और मुझसे भी अब, क्योंकि अब मुझे एक हैबिट भी है ना, पहले से ही मैं खुद काम करती हूँ, तो थोड़ा बहुत मतलब समेट देती हूँ जितना कर मेरे से बन पड़ता है। फिर आपको बताइए कि 2 चैनलों का काम भी होता है, बच्चों का भी आजकल थोड़ा इनका स्टडी पे भी फोकस रखना ज़रूरी है। इस बार ना मृदुल के भी और शानवी के भी, मतलब मृदुल है 3rd क्लास में और शानवी है 5th में, तो दोनों का ही बोर्ड है। और फिर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। और ऐसे भी कोरोना टाइम में उतना ध्यान बच्चों पे मैं नहीं दे पाई थी। और घर भी बन रहा था उस टाइम पे, तो मेरे पास वर्कलोड भी ज़्यादा था। जैसे स्पॉन्सर वीडियोस भी बहुत किए, यूट्यूब का काम ज़्यादा होता था, तो नहीं मैं बच्चों को टाइम डिवोट कर पाई थी। इसलिए वो थोड़ा सा मतलब स्टडी में थोड़ा, मतलब जितना होना चाहिए था अच्छा, उतना नहीं थे। इसलिए फिर अब वो एक्स्ट्रा टाइम अब मुझे डिवोट करना पड़ता है। इसलिए फिर मेरा मेन मोटिवेशन भी यही था कि घर का काम काज से अगर मैं थोड़ा बहुत फ्री हो पाऊंगी ना, तभी तो बच्चों को टाइम दे पाऊंगी। खैर, अभी भी ये लोग जैसे अब 2 चैनल पे वीडियो डेली जाते हैं, तो उसमें एडिटिंग में वक्त लगता है, उनको प्रिपरेशन में वक्त लगता है, फिर घर भी समेटना होता ही है, खाना तो खुद ही बनाना होता है देखो, फिर और भी कई काम होते हैं। तो लेट तो खैर मैं अभी भी हो ही जाती हूँ। बच्चों को फिर भी उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ जितना मुझे देना चाहिए। और बच्चों की स्टडी का ना, मतलब माँ से ही सीधा कनेक्शन होता है। अगर बच्चे वीक है ना पढ़ाई में थोड़े से भी, तो बस जी माँ ने कुछ नहीं पढ़ाया। इवन स्कूल में भी यही बोला जाता है, तो फिर मतलब पूरा प्रेशर जो है ना माँ के ऊपर ही ज़्यादा होता है। तो इस वजह से फिर ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, तो ये है फिर नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे ये लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ।
मतलब मॉर्निंग में ही मैं क्या आज मैं अपने कामों से सारे से छुट्टी हो जाऊंगी। पहले ब्रेकफास्ट का हल्का फुल्का किया और यहाँ पर फिर ये दाल चावल बना रही हूँ मैं। क्या दिन में फिर जैसे ही बच्चे मांगेंगे ना, तो अगर बनी हुई होती है रोटी तो इतना दिक्कत नहीं होती। यहाँ फट से उठाया और दे दिया इनको, और जो एक्स्ट्रा टाइम फिर बच जाए उसमें बच्चों को स्टडी। अब देखिए ना, बच्चों को भी एकदम से प्रेशर नहीं डाल सकते कि हाँ ये सीख ही ले। जितना अब वो सीखेंगे, कैप्चर करेंगे, धीरे धीरे ही होगा। गलती अब खुद की है तो बच्चों पे भी तो उतार नहीं सकते, इसलिए मतलब थोड़ा थोड़ा करके उनको सिखा रही हूँ। अभी लेके आया हूँ मैं भुट्टा मक्की। तो मैंने कहा यार चलो टेस्ट करके देखते हैं, फिर कच्ची लेके आया हूँ मैं। यहाँ देखो, यहाँ क्या बात है। नींबू और नमक लगाना थोड़ा सा। भुट्टे को क्या किया है, भुना है और फिर उसके ऊपर नमक और नींबू लगाया हुआ। बड़ा टेस्टी लग रहा है, आप भी खाना। पर अभी यहाँ पे ना जो छल्ली की जो फसल होती है वो भी इतनी बड़ी नहीं हुई है, छोटी छोटी है, पेड़ों में लगेगी। अगस्त में तैयार होगी एकदम जल्दी जल्दी में। मैं हो गई जी रेडी। एक्चुअली मम्मी पापा आए हैं ना मार्केट में शॉपिंग करने, और उन्होंने फ़ोन किया था। पहले मम्मी ने फ़ोन किया था, पर मैं जो थी आज किचन में साफ़ सफाई में बिजी थी, तो फिर मैं फ़ोन उठा नहीं पाई। और अभी मैंने कॉल किया तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे तू आ जा, और हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। तो मैं क्या चलो जाके आती हूँ, और बस फटाफट में ही निकल रही हूँ। बिल्कुल जल्दी जल्दी में तैयार हुई और फटाफट से निकल ली। ये तो इन्होंने बोल दिया कि मैं बाइक पे तेरे को थोड़ा आगे जैसे छोड़ देता हूँ, नहीं तो फिर थोड़ा टाइम वैसे लग जाना था। एक्चुअली जब मम्मी का कॉल आया था ना तो शान भी नहीं उठाया था, और मेरे को ध्यान ही नहीं रहा फिर बाद में पूछने का। फिर अभी जा कर के पूछा तो मैंने कॉल किया, तो फिर मम्मी ने बोला कि भाई ऐसे ऐसे मैं शॉपिंग। मम्मी ने पहले बोला था कि जिस दिन मैं आऊँगी ना वही मार्केट, तो थोड़ा भी साथ में चल पड़ना, जैसे सेलेक्ट करने में कि हाँ क्या चूज़ करना है, क्या उस तरह से हो जाता है। मतलब आपको तो पता ही है कि शॉपिंग करने में जब दो लेडीज़ इकट्ठी हो जाती हैं तो और भी अच्छे से शॉपिंग कर पाती है। और ऐसे तो खैर मम्मी को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी भाई थोड़ा बहुत हो जाता है। और पापा फिर मम्मी पापा ही आए थे दोनों ना। फिर बाकी का सामान भी था, जैसे अभी एक्चुअली ये तैयारी हो रही है, मेरी दादी का चवर्क है अभी, तो उसके लिए फिर ये सारी तैयारी की जा रही है। फिर राशन का सामान, कभी ये चीज़ वो चीज़, तो मतलब कई चीज़ें होती है ऐसे, तो मैं क्या थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, और करना भी चाहिए। तो भाई बेटियों का भी तो कुछ तो फ़र्ज होना चाहिए ना। फिर बस ये मेरे को बाइक पे छोड़ने के लिए जा रहे थे, थोड़ा आगे तक छोड़ के आ जाएंगे। और मम्मी पापा मतलब इतने ज़्यादा जल्दी में होते हैं ना, जैसे मैं अभी तैयार हुई फटाफट से ना, मतलब पापा तो उससे भी कई गुना जल्दी में रहते हैं। मतलब ना हार्डली 10 मिनट का टाइम देंगे कि भाई 10 मिनट में गाड़ी निकलने वाली है, फटाफट से तैयार हो। तो मम्मी को भी आदत है कि भाई 5 मिनट में बस अपना सूट फंसाया, भाई अच्छा सा प्रेस किया हुआ, एंड फटाफट से रेडी होकर के निकल जाते हैं। तो मुझे भी वैसी आदत है कि मैं उतना ज़्यादा टाइम लगाती नहीं, बट फटाफट से तैयार होकर के निकल लिए। तो जब मैं यहाँ पे पहुँची तब तक मतलब पापा ना ऑलमोस्ट शॉपिंग कर चुके थे। यहाँ तक कि यहाँ पे एक लंबा जैसा जाम लगा था। मैं क्या इनको बोला, मैं क्या आप मेरे को यहीं पे छोड़ दो, फिर यहीं से आगे मैं निकल जाऊँगी। तो ऊपर वाली मार्केट में मतलब जो सामान लेना था वो पापा ले चुके थे, और मुझे ये नहीं पता था कि उन्होंने गाड़ी कहाँ जैसे लगाई है। फिर मैं क्या चलो देखती हूँ, पापा ने बोला था कि यहीं पे जो शॉप है ना इसकी, लहंगे वगैरह और शोरूम है ये, तो यहीं पे बोला मम्मी कपड़े ले रहे हैं। यहाँ पे आकर के देखा तो पापा बस जस्ट लोड ही कर रहे थे, बाकी इन्होंने ले लिया था जो भी हल्का फुल्का लेना था। आज मतलब मेनली ये लोग जैसे राशन का लेना था, और बाकी कपड़े वपड़े का, और जो सेज का रहता है ना तो वो फिर मतलब उसके लिए तो सेपरेट ही आना पड़ना, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा होता है, उसके लिए शायद गाड़ी वाड़ी एक्स्ट्रा करनी पड़े। लेकिन हाँ ये जो छोटा मोटा सामान जैसे राशन वगैरह ये तो अपनी गाड़ी में भी चला जाना था। तो ये पापा ले चुके थे उस वक्त तक। जब मैं यहाँ पे पहुँची तो बस पापा जस्ट लोड ही कर रहे थे। तो ये कर ले जी मम्मी शॉपिंग भी करी बैठे कि आगे इतनी लेट हुई गई है। हाँ नहीं देखा देते ना मुस्कान भैया, बस बढ़िया। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा
हाँ टाइम मिले स्विच ऑफ हो गया था यहाँ से स्पाई लग रहे थे आज घर में खींचना कोई सानू मम्मी आज बोल भाई आ जा के भई ऐसा कपड़े लेने ताई से करी बैठे शॉपिंग ले कपड़े में ना दे लेकिन घर अभी से मुन्नी आ राइड आया हाँ बीमारी से भी आता नहीं बस है ना दिन एक मिनट भी अच्छा अच्छा ना बनना हाँ जी ये लेना अच्छा ये लेना ये 3 सूट पर एक रंग मिले एडा ने 2 एक को जे तिजो कने गुडियो कने बीतू जो अच्छा अच्छा चले यू ले बाकी से तेरी दादी है जो नहीं बढ़िया ले ले दूसरे आपकी ले तेरे मम्मी बढ़िया शॉपिंग कर रही है जरूरत नहीं है ना भैया ए बंदना हाँ जी तो एक को जो ना ले पहनने लेके फिर ये ड्यूटियां वाली भी तुम भी अभी हाँ कॉटन ज्यादा बढ़िया है अच्छा ये नाइट सूट 3 ले अच्छा अच्छा एक संजू जो एक मन्नू जो ने एक बिट्टू जो जो हाँ एक जो तीन दादी जो ले अच्छा अच्छा पूरी कर ली तुझसे मतलब सारी शॉपिंग हाँ नहीं तो नहीं जो आऊंगा मैं फिर आऊंगी पर हाँ नहीं आऊंगा मुझे भी नहीं है ना ख्याल है अच्छा ये तीन जो बुजुर्गों तो तेरे बुड्ढू वाले हाँ नहीं ये ठीक है तो सारे जो नहीं कॉटन अच्छे हूँ आजकल गर्मी अंदर की कॉटन है सबसे अच्छी भी भाई पापा मेरे ना इतने ज़्यादा तेज़ है ना शॉपिंग के मामले में मम्मी फिर भी वक्त लगा देती हैं मतलब जब पापा और मम्मी आए ना तो मम्मी डायरेक्ट आ गई शॉप में इधर कपड़े खरीदने क्योंकि मेरा फ़ोन उसी मम्मी का फ़ोन मतलब ऑफ हो गया था और मेरा लग नहीं पाया तो मम्मी ने सोचा चलो अब अकेले ही करती हूँ तो मम्मी ने मतलब खाली कपड़ों की शॉपिंग की और पापा ने पूरा बाकी की सारी शॉपिंग कर दी मतलब कितना बड़ा शादी ब्याह बड़ा फंक्शन है ना पापा आधे घंटे में सारी शॉपिंग कर देंगे हॉर्न नहीं खराब फिर क्या पता नहीं वो आवाज आई थी इतने बड़ी बड़ी रहता थी मोड़ा तो क्या कर रहे हैं कड़कड़ 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 एड़ी लगाई आवाज हाँ चलो ठीक है मैं ए पर उसे घर आ रही हूँ ठीक है लो जी मतलब आधे से 1 घंटे के बीच में इन्होंने सारा कवर कर लिया और निकल गए घर और मैंने भी लगभग मुझे घर से निकले हुए ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट हुए होंगे क्योंकि हार्डली 5 या 10 मिनट में पतिदेव ने बाइक पे मुझे वहाँ पे छोड़ दिया था और 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर ही मैं इनके साथ गपशप और जो भी मतलब सारा ब्लॉगिंग में जितना मैं वहाँ पे रही ना उतना सारा ब्लॉग भी बनाया ही है तो इतना जल्दी मतलब हमारा सारा कुछ निपट गया और मैं भी फटाफट से आ गई यहाँ पर तो ना मुझे इतना डर लग रहा था मैंने कैमरा तभी ऑन कर रखा था क्योंकि सारे घास हो रखा है मैं क्या कहीं सांप वाम कुछ निकल ना जाए आप तो मेरा ही वेट करते रह गए ना बाइक पे छोड़ने के लिए आए थे हैं है ना हाँ फिर मैंने कहा साथ में जाएंगे साथ में आएंगे देखिए मतलब कितना प्रेम प्यार है कि साथ आए हैं तो साथ ही जाएंगे 5-10 मिनट वेट कर लेता हूँ बड़ी जल्दी आएगी ये हाँ तो ऐसा है जी आपने नहीं सोचा होगा कि मैं इतनी जल्दी आ सकती हूँ मैंने कहा 5 मिनट अंदर आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ क्या है ये तो वो ये पत्ते हाँ वैसे तो होशियार सारे कैरियर नाश करते हैं वो ये कितना का मेला लग रहा था बैलों का मेला क्यारी के अंदर घुस गए हाँ जी कूद ही चल रहे था कई लोग आ गा पर इसको देखे नहीं आंदे हाँ जी हाँ जी हाँ जी वो बाबा आए थे यहाँ पे अच्छा फिर वो चले गए तुम्हारे वाले अच्छा वो उड़ गया वो पक्षी बैठने को अच्छा तो पापा वहाँ पे अटक गए थे क्यों जी पापा तो मेरा वेट नहीं करना था यहाँ घर का वेट कर घर पे रहना था